नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग संविधान का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, वो है बहुमत का प्रकार। तो देखिए, मैं आपको 4-5 प्रकार के बहुमत के प्रकार बताऊंगा। इसमें से साधारण बहुमत के लिए किसको बोलते हैं, मतलब साधारण बहुमत, और उसके लिए कितने वोट की जरूरत पड़ती है, पूर्ण बहुमत क्या होता है या कुल बहुमत क्या होता है, तत्कालिक बहुमत या प्रभावी बहुमत क्या होता है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। जब आप इसको समझेंगे तब आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि किस चीज़ के लिए, किस विधेयक को पारित करवाने के लिए किस प्रकार की बहुमत की जरूरत पड़ती है। और ये एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन व्यापम में हर बार पूछा जा रहा है। तो आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हॉस्टल वार्डन की या शिक्षक भर्ती की या कोई भी और अदर एग्जाम की, आपको ये टॉपिक, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप पूरी तरीके से इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन अभी बना लेंगे। ठीक, तो बहुत आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरी चीज़ें यहाँ से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला साधारण बहुमत है ना। साधारण बहुमत, साधारण बहुमत क्या होता है? तो देखिए, साधारण बहुमत का मतलब होता है जैसे कि कोई भी जो लोकसभा है, यहाँ पर लोकसभा है ना, लोकसभा का एग्जाम्पल लेते हैं। लोकसभा में 552 सीटें हो सकती हैं अधिकतम, ठीक है, लेकिन वर्तमान में 545 सीटों पर ही चुनाव किया जाता है। 545 सीटों पर ही चुनाव करवाया जाता है। तो साधारण बहुमत होता है सदन में जितने सदस्य उस सदन में उपस्थित हैं उनका बहुमत। मतलब कि 545 सदस्यों पर चुनाव होता है, 545 सीटों पर। अब मान लो जाए, एक डेट ले लेते हैं, उस डेट पे यहाँ पर केवल 100 सदस्य उपस्थित हुए सदन में, लोकसभा में, तो इसका 50% +1 ये होता है साधारण बहुमत। इसका मतलब क्या हुआ, 50 + 1 मतलब 51। तो जितने सदस्य सदन में उपस्थित हैं, है ना, 545 सीट हैं, 545 सदस्यों पर चुनाव होता है, मतलब टोटल लोकसभा सांसद की संख्या है 545। अब वोटिंग हो रही है, उस दिन मान लो जाए 100 सदस्य सदन में उपस्थित हैं, तो उपस्थित सदस्यों का 50% +1 मतलब 50 + 1 ये हो गया 51। तो ये हो गया क्या, आपका साधारण बहुमत। सिंपल चीज़ें हैं, है ना, साधारण बहुमत। दूसरा है आपका पूर्ण बहुमत या कुल बहुमत। समझ में आ रहा है? पूर्ण बहुमत या कुल बहुमत क्या होता है? मैंने क्या बताया, टोटल 545 सीटों पर चुनाव होता है, ठीक, यानी 545 लोकसभा सांसद चुन के लोकसभा में जाते हैं। पूर्ण बहुमत का मतलब होता है कंप्लीट, है ना। तो कंप्लीट का मतलब क्या है, पूरे के पूरे 545 सदन में उपस्थित होने चाहिए उनका बहुमत। तो 545 का आधा कितना हो गया, 545 का 50% +1, इसको बोला जाता है पूर्ण बहुमत या कुल बहुमत। तो 545 का 50% कितना हो गया, 272 +1 यानी 273 सांसद का बहुमत कहलाता है क्या, पूर्ण बहुमत, या इसी को बोला जाता है कुल बहुमत। ठीक है, मैं लास्ट में एक बार समराइज भी कर दूंगा। आगे देखते हैं तात्कालिक बहुमत या प्रभावी बहुमत। ये क्या चीज़ होता है, तात्कालिक बहुमत या प्रभावी बहुमत? तो यहाँ पे देखिएगा, तात्कालिक बहुमत या प्रभावी बहुमत किसे बोलते हैं। देखो, तात्कालिक बहुमत वह बहुमत होता है जिनका, देखो 545 तो टोटल 545 सीटों पर चुनाव होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, चुनाव होने के बाद बहुत सी सीटें जो होती हैं वो अवैध घोषित कर दी जाती हैं। मतलब अगर कोई गलत तरीके से चुनाव लड़ लिया है ना, बूथ कैप्चरिंग हो गया है ना, कई तरीके की ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके कारण चुनाव बाद में निर्वाचन आयोग अगर पाता है कि भाई ये चुनाव में इस तरीके से धांधली हुई है या गलत चीज़ हुआ है, तो उन सीटों को निरस्त कर देता है चुनाव आयोग। तो मान कर चलता हूं मैं कि 541 सीटों पर चुनाव कंप्लीट हुआ है, 545 सीटों पर चुनाव हुआ था, लेकिन 541 लोकसभा सांसद खड़े हुए हैं, मतलब चुन के आए हैं, और 4 सांसद, है ना, 4 सांसद जो है उनका जो है वो अवैध तरीके से हुआ था, इसलिए उनका निर्वाचन आयोग ने चुनाव रद्द कर दिया है। तो 541 टोटल सांसद हैं। तो जितने टोटल सांसद हैं, जितने सीटों पर चुनाव नहीं हुआ है उसको छोड़ दो, जितने सीटों पर चुनाव हुआ है और लोकसभा सांसद चुन के आए हैं जो वैध सीट थे, उनका 50% +1 यानी इसका आ जाएगा आपका 270 +1 यानी 271। समझ में आ रहा है? तो पूर्ण बहुमत और तात्कालिक बहुमत में अगर मैं अंतर देखूं तो क्या हुआ, पूर्ण बहुमत का मतलब अगर कहीं सीट अवैध भी घोषित कर दिया गया है, यानी 541 सीटों पर चुनाव हुआ है,
545 पर चुनाव होता है, लेकिन 541 पर हुआ है, 4 को अवैध भी घोषित कर दिया गया है, तब भी उससे कोई मतलब नहीं है। 545 का 50% प्लस 1 देखा जाएगा, वो कहलाता है पूर्ण बहुमत या कुल बहुमत। लेकिन तात्कालिक बहुमत या प्रभावी बहुमत वह होता है जितने सीटों पर अवैध घोषित कर दिया गया है, उसको छोड़ के जितने सीट लोकसभा सांसद हैं उसका 50% प्लस 1 यानी 270 - 271। तो ये दोनों में क्या है, बेसिक अंतर है। अब आप एक चीज देखिए यहाँ पर, इसी प्रकार से अगर आपको सीखना है और विशेष बहुमत के बारे में भी अगर बात करेंगे हैं हम अभी, ठीक है। अगर इसी प्रकार से टेबल फॉर्म में आपको संविधान का चार्ट चाहिए तो इसी प्रकार से मैंने काफ़ी एफर्ट डाल के ये चार्ट प्रिपेयर किया है। तो यहाँ पर आप चार्ट दिख रहा होगा आपको, सारे लोगों के बारे में यहाँ पर डिटेल जानकारी दी गई है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये राष्ट्रपति है, ये उपराष्ट्रपति है, यहाँ पर राज्यसभा उपसभापति है, लोकसभा सदस्य अध्यक्ष है। यहाँ पर देखिए पद क्या क्या होता है, निर्वाचन इसका कैसे होता है, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, उपसभापति का निर्वाचन कैसे होता है, एक लाइन में आपको दिख जाएगा। निर्वाचन प्रक्रिया क्या होती है, जहां जहां पे आपको कंफ्यूजन होता है वो आपको एक साथ एक चार्ट के फॉर्म में देखने के लिए मिलेगा, जिससे आपको, मुझे उम्मीद है कि काफ़ी छात्र इससे लाभान्वित हुए हैं और इसको काफ़ी संख्या में जो है वो ज्वाइन भी कर रहे हैं, परचेज भी कर रहे हैं। तो आप भी अगर चाहते हैं कि सबकी योग्यता क्या है, लाइन से दिया हुआ है, शपथ क्या है, त्यागपत्र क्या है, 6 पेज का ये चार्ट है, पूरा कंप्लीट चार्ट है। आप देखिएगा राज्यपाल उपराज्यपाल के अंतर क्या होता है, निर्वाचन पद्धति में अंतर क्या होता है, विधान परिषद, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सब के बारे में डिटेल आपको यहाँ चार्ट के फॉर्म में, यहाँ तक कि समितियों के बारे में, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति के बारे में भी मिल जाएगा। और एक चार्ट है जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी क्या अंतर है वो भी सब समझ में आ जाएगा यहाँ पर पूरा। इससे रिलेटेड एक और वीडियो मैं बनाया हूँ स्वविवेकी शक्ति से रिलेटेड, वो भी देख सकते हैं आप। और यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पर पूरा एक चार्ट में मैं कवर किया हूँ पूरा जितने भी ट्रिक हैं, मतलब कि जो इंपॉर्टेंट आपके अनुच्छेद हैं जो आपके व्यापम और पीएससी में पूछे जा सकते हैं, वो सारे एक पेज में मैंने कवर किया हुआ है और यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से आपको बताया गया कि कैसे उसको याद रखना है। तो अगर आप ये चार्ट परचेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करिए। इस चार्ट का प्राइस 70 रुपीज़ है और आप ये जो मतलब व्हाट्सएप करके वहाँ पे पेमेंट करके ये चार्ट को बाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये विशेष बहुमत क्या होता है, तो विशेष बहुमत क्या होता है, देखिए विशेष बहुमत मतलब कुल सदस्यों का 50% प्लस 1 और उपस्थित तथा मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत भी होना चाहिए। मतलब 545 का 50% प्लस 1 कर दो, ये तो है, इसके साथ साथ उपस्थित तथा मतदान करने वालों का 2/3 भी होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें शामिल होती है तब यहाँ पर कहलाएगा ये विशेष बहुमत, ठीक। और एक प्रकार का और बहुमत होता है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन, ठीक है। तो वैसे मतलब विशेष बहुमत तो ये तो फॉलो करना ही चाहिए, मतलब कुल सदस्यों का 50% प्लस 1 और उपस्थित तथा मतदान करने वालों को 2/3 होना चाहिए। इसके साथ साथ आधे से ज़्यादा राज्य का समर्थन भी मिलना चाहिए, आधे से अधिक राज्यों का समर्थन भी होना चाहिए। इस तरीके का बहुमत उस कंडीशन में पारित करवाया जाता है जब कोई भी विधेयक आया है उससे राज्यों का हित जुड़ा हो, तब इस प्रकार का 5वें नंबर का बहुमत को पूर्ण कराया जाता है, जैसे जीएसटी एग्जाम्पल के लिए। अब यहाँ पर आगे इसमें एक और सवाल आता है कि साधारण बहुमत के लिए कौन कौन से विधेयकों पर साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है, कौन कौन से पर पूर्ण बहुमत की जरूरत पड़ती है, तत्कालिक बहुमत की किस पे जरूरत पड़ती है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एक टेबल फॉर्म में बहुत आसानी से मैं आपको समझा दूंगा कि किस चीज़ के लिए साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है, किस चीज़ के लिए पूर्ण बहुमत की जरूरत पड़ती है और किस चीज़ के लिए तत्कालिक या प्रभावी बहुमत की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।